चंद्रप्रदाय कहता है जब तक गौरी के सैनिकों को समझ में आता वो पृथ्वीराज को मारने के लिए आते, तब तक मैंने पृथ्वीराज को और पृथ्वीराज ने मेरे को मार दिया, हमने एक दूसरे को आपस में मार दिया था। तो ये कहानी सुनाई किसने? है ना, इसमें लोचा यह है कि ये कहानी सुनाई किसने। हालांकि हम आंसर देते हैं, हम कहते हैं चंद्रप्रदाय का बेटा ये कहानी बताता, बाद में जलहण। कौन बताता है? कि जलहण ने इस कहानी को कंप्लीट किया था। पर ये कहानी लिखी हुई है पृथ्वीराज रासो में। किसमें लिखी हुई है? उसकी ज्यादातर बातें झूठी है, ज्यादातर बातें हिस्टोरिकली वेरीफाई होती। हिस्ट्री उन सोर्स पे बिलीव करती है जो सोर्स बाकी सोर्स से भी मिल जाए। चंद्रप्रदाय की खूब सारी बातें केवल चंद्रप्रदाय ने लिखी है, इसके अलावा बातें किसी ने भी लिखी। जैसे बाकी सब लिखते हैं कि पृथ्वीराज की मां कर्पूरी देवी जो थी वो त्रिपुरी की राजकुमारी थी, अचलराज कलचुरी की बेटी थी। चंद्रप्रदाय कहता है कि ना, पृथ्वीराज की मां दिल्ली की तोमर थी और जयचंद की मां भी दिल्ली की तोमर थी, ये दोनों आपस में मौसी के बेटे भाई लगते थे। तो फिर वो उधर संयोगिता से शादी कैसे करके आ गया? और वो कहते ये दोनों आपस के अंदर लड़ रहे थे कि ननिहाल पे कब्जा कौन करेगा, इस बात को लेकर लड़ रहे थे। वो ये बात गलत लिखता है। और ऐसी कई सारी बातें, ऐसे वो ये लिखता है चंद्रप्रदाय की मेवाड़ का राजा समर सिंह ट्राइन के दूसरे युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, जबकि मेवाड़ का राजा समर सिंह राजा बनाया 1273 में, युद्ध हो गया 1192 के अंदर। तो 100 साल बाद का राजा पहले कैसे मर गया? अच्छा, चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो का पहला रेफरेंस जो अपने को मिलता है वो मिलता है राज प्रशस्ति में। किसे मिलता है? राज प्रशस्ति कब की बताओ अब? क्या पता सर, ये कोई तरीका है क्या? इतना पुराना पुराना पूछ लेते हो, छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखते भी नहीं हो, सुबह 7 बजे आते ही लग जाते हो। सर देखो, निकालो अपने अपना रजिस्टर में, राज प्रशस्ति कब की है? चलो, 1676 की कब की है? इसमें पहली बार पृथ्वीराज रासो के बारे में पता चलता है। पृथ्वीराज रासो किसके बारे में बता रही है? पृथ्वीराज कौन से युद्ध के बारे में बता रही है? तराइन। तराइन का युद्ध कब हुआ है बताओ? मतलब घटना तो हुई है 1192 में, आपको पता चल रही है 1676। 500 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 500 साल में तो कई नमक मिर्च लगते हैं। अच्छा, हुआ क्या था, राज प्रशस्ति जब राज सिंह जी लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कई लोग भेजे कि आसपास में जाओ और जाके वहां की हिस्ट्री लेके आओ। तो कोई जयपुर आया, उसने जयपुर वालों का भाई तुम्हारी हिस्ट्री दौरे राज सिंह जी ने मंगाई है। भाई राज सिंह के दिमाग में था कि भाई मारवाड़ की हिस्ट्री में भी तो मेवाड़ की जानकारी मिल सकती है, जयपुर की हिस्ट्री में भी तो मेवाड़ की जानकारी मिल सकती है। भाई जयपुर वाले लिखेंगे हमारा फलाना आदमी मेवाड़ की तरफ से इस युद्ध में लड़ा था, क्या पता मेवाड़ वालों ने वो रिकॉर्ड ना लिखा हो, इन्होंने लिख लिया हो। अपने सब कुछ मिला जुलू की हिस्ट्री लिखेंगे अपने सारी की सारी। तो उनका एक बंदा आया अजमेर, अजमेर आगे उसने पूछा भाई अजमेर की हिस्ट्री, तब एक बंदा उसके सामने, उसने कहा मेरे पास अजमेर की हिस्ट्री की एक बुक है, पृथ्वीराज रासो। कौन सी पृथ्वीराज रासो होगी? वो जो चंद्रप्रदाय ने लिखी थी। अरे दिखाओ। तो ये कहते हो सकता है किसी ने बाद में ये लिख दी हो, क्योंकि घटना के बाद होने वाले राजाओं के नाम तो तभी आ सकते हैं जब बाद में लिखी गई हो। जो राजा 1192 में जीवित ही नहीं है, उस राजा की जानकारी तभी मिल सकती है जब बुक 1192 के बाद लिखी गई। तभी आप समर सिंह और उनके नाम लिखोगे, जबकि वो मेवाड़ में तब राजा ही नहीं थे। और जब बाद में लिखी गई है तो घटनाएं ऊपर नीचे हो गई। तो अभी तक भी चंद्रप्रदाय ने जो कुछ लिखा है उस पर हिस्ट्री ढंग से विश्वास करती। इसलिए मैंने कहा था कि संयोगिता वाली प्रेम कहानी को कोई नहीं मानता दशरथ शर्मा के अलावा। संयोगिता वाली प्रेम कहानी यही लिख के गया, बाकी किसी ने संयोगिता का नाम ही नहीं लिखा है। और चंद्रप्रदाय को मजा है, उसने कहा अरे हाँ भाई साहब, चलता रहता है, ऐसा छोटा मोटा मामला हो जाता है, उसके अंदर क्या है। तो पर हमारे सामने सवाल दूसरा है, हम इस बात पर क्यों बहस करें कि पृथ्वीराज युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, या पृथ्वीराज ने कुछ समय तक राज किया फिर उसे पकड़ के मार दिया गया, या पृथ्वीराज को लेके गए आंखें निकाल दी फिर उसको मार दिया, है ना। इससे ज्यादा अच्छा सवाल यह है कि पृथ्वीराज हार कैसे गया। अब तक जब वो सारे युद्ध जीत रहा था, ऐसा त्राइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि वो हार गया। पहला तो यह है कि पृथ्वीराज के अपने पड़ोसियों के साथ में नहीं बनती है, इसलिए कोई भी पड़ोसी उसका साथ देने के लिए। एक यह है भी कि भाई त्राइन का पहला युद्ध 1191 में आप जीत गए थे, फिर साल भर तक बैठे बैठे वेट किसका कर रहे थे। हमने पढ़ा बयाना के युद्ध के बाद खानवा के युद्ध में 1 महीने का टाइम, तो भी हम कहते हैं कि बाबर को तैयारी का समय मिल गया था। यहां तो कितना मिल गया। तीसरा ये कि मैंने बताया था उसने सेना ही हटा दी थी अपनी, तो उसकी सेना गौरी के मुकाबले क्या हो गई थी, कम। ये तो पृथ्वीराज हार रहा है तो उसके कमियां हैं। सामने वाला पक्ष कौन था, गौरी। पृथ्वीराज हारा है मतलब गौरी जीता है, तो गौरी में कुछ अच्छी बातें रही होगी। गौरी की अच्छी बात यह है कि गौरी ने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया।
किसे पृथ्वीराज को हरा दिया? भाई ये उसकी डिप्लोमेसी है ना, कि उसने पृथ्वीराज का एक बार छोड़ दे, दोबारा मैं आऊंगा। फिर उसने पृथ्वीराज का मेरा भाई राजा है, थोड़े दिन तक मेरे को यहां पे बैठने दे। फिर उसने पृथ्वीराज की पूरी जासूसी करवाई, उसको यह तक पता था रात को कितने बजे सोते हैं। आप पूरा एकदम ध्यान रख रहे थे एक एक बात का, तो आपने बिना लड़ाई किसे हरा दिया पृथ्वीराज को? एक कारण वो जो परंपरागत भारतीय कमियों के कारण थे कि गौरी की सेना घोड़े लेके आई थी, पृथ्वीराज की सेना में क्या थे? हाथी। तो सुबह सुबह जब अचानक अटैक किया था, हाथी भी तो बेचारे सो रहे थे, तो हाथियों की नहीं समझ में, उनको तो खुद की आउट ऑफ सिलेबस था। तो हाथी इधर उधर भागने लगे, खूब सारी सेना को तो हाथी कुचल गए थे इनकी। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये हाथी और भारी हथियार तो तराइन के पहले युद्ध में भी तो थे। पर आपकी कमियां तभी देखी जाती है जब आप हारते हो। जब तक आप जीत रहे होते हो तब तक इनकी तरफ कोई भी ध्यान देता। इन्हीं हाथियों से, इन्हीं भारी हथियारों से उसने कौन सा युद्ध जीता था? और तराइन का पहला युद्ध छोड़ो, उसके सामने जो आए सबको मारा उसने भगा भगा के। वही सेम चीजों का ध्यान रखते हो। और इससे पता नहीं कितने पीढ़ियों तक ये चौहान इन तुर्कों के खिलाफ लड़ रहे थे, इन्हीं चीजों से जीत रहे थे। पर जिस दिन आप हारते हो, दुनिया कमियां कमियां देखती है। इसलिए यदि आप सेलेक्ट हो जाओगे तो थोड़े बहुत कम भी पढ़े हो तो भी लोग कहेंगे 9th से ही बनना चाहता था ये तो। और हमें तो फर्स्ट क्लास से पता चल गया था कि आरएसी बनेगा। एक बार ये फर्स्ट में पढ़ता था और स्कूल में भाषण देने के लिए आए थे, तब इसने कहा था मैं भी इनकी तरह भाषण दूंगा, एसटीएम साहब की तरह। हमें पता चल गया था पूत के पग पालने में दिख गए थे। और बहुत पढ़ता था, सारे दिन पढ़ता रहता था, कोचिंग के अलावा कोई काम ही नहीं करता था, जाता था, नहाता था, आंखें खराब कर ली, चश्मा चढ़ गया, नंबर बढ़ गया था हमारे। और यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए, आप कितने भी पढ़े थे, तो भी लोग कहेंगे पहले ही पता था। हाँ, जयपुर किसके चक्कर में जाते हैं हमें पता नहीं है क्या? हवा लग गई थी, शहर की हवा लग गई थी, चाय की थड़ियों पे बैठे रहते थे, नशे करते थे जी, उधर फिल्में देख के वापस आ जाते थे। ऐसी कोचिंगें थी इनकी, ऐसे ये थे। यही होगा। इसलिए सफलता के कई पिता होते हैं, असफलता अनाथ होती है। सफलता के कई पिता होते हैं या कई रिश्तेदार होते हैं, असफलता आप जब सफल हो जाते हो तब दूर की बुआ जी की ननद की बेटी की जेठानी की देवरानी की फलानी ढींकड़ी भी कोई आगे कहती है कि हमारे तो परिवार में ही है। रिश्तेदार है हमारे तो। और यदि आप नहीं होते हो, सगा रिश्तेदार भी सामने कर रहे हो, कौन ना है, हम तो नहीं पहचानते कौन है भाई साहब ये। तो वैसे होगी वो बात है। एक लड़ाई आप हारे, तब पूरी 6 लाइनों का हमने गाथा गा दी कि पृथ्वीराज हार कैसे गया था, जबकि इन्हीं सब चीजों को लेके अब तक सारे के सारे युद्ध जीत ही रहा था। दो पक्ष लड़ रहे हैं, एक तरफ है पृथ्वीराज और एक तरफ कौन है? गौरी। जीता कौन है? गौरी। तो गौरी जीत गया, तो गौरी खुद तो भारत में राज ही नहीं करता। गौरी एक बंदे को छोड़ के जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको छोड़ के जाता? लेकिन बाद में तुर्कों ने राज करना शुरू कर दिया था। पृथ्वीराज हार गया, तो ये जो तुर्क थे इनके लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया? और मान लो इस युद्ध में पृथ्वीराज नहीं हारता, तो क्या तुर्क कब्जा कर लेते? अब तक ही नहीं कर पाए थे, जब तक चौहान नहीं आ रहे तुर्कों का कब्जा हुआ नहीं था। ये राजपूतों का पीक था। वो राजस्थान पे कब्जा करके बैठे थे, दिल्ली पे कब्जा करके बैठे थे, हरियाणा उत्तराखंड के कई इलाकों पर उनका कब्जा था, हरियाणा पे कब्जा है, पंजाब पे कब्जा है, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर तक उनका कब्जा है। इसके बाद राजपूत दोबारा कभी भी इतने बड़े इलाके पर कब्जा नहीं कर पाए। और पृथ्वीराज के बाद में कोई भी राजपूत दोबारा दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाया। पृथ्वीराज अंतिम राजपूत राजा था, इसने कहां पर कब्जा कर लिया था?